बीपीएससी 17वीं को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए मामला हाई कोर्ट में था, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए अब बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों को किसने ठगा, किसने गुमराह किया। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, बातचीत करेंगे। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सौरभ जी। सवाल उठ रहा है, कौन गुमराह किया छात्रों अभ्यर्थियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से सारे बिंदु की चर्चा होगी। पहले गुमराह किया बीपीएससी ने खुद ने, जिसने पहले शिक्षकों की मीटिंग बुलाकर उन्होंने कहा कि हम नॉमिनेशन लागू करेंगे नहीं करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, पहले आप मीटिंग बुला लीजिए कि छात्रों के साथ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, 15 नवंबर को मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग नहीं हुआ तो ये बीजारोपण तो वहीं से हुआ। बीपीएससी के चेयरमैन बताए ना कि आपने मीटिंग क्यों नहीं किया। आपने लोगों को गुमराह करने का काम तो सबसे पहले बीपीएससी ने किया। तो प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है कि 5 तारीख को ये कॉल किया गया सभी लोगों को कि 6 तारीख को प्रोटेस्ट होगा। और जब लाठी हम लोग खा लिए, गर्दनीबाग में भी कई शिक्षक उसके समर्थन में जब उतरे, तब उन्होंने चिट्ठी निकाला कि नॉमिनेशन लागू नहीं करेंगे। और एक परीक्षा केंद्र कहकर 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लिए। 12:30 बजे तक बापू परिसर केंद्र पर प्रश्न पत्र क्यों नहीं मुहैया करवा पाए। पूरी तरीके से बीपीएससी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। तो सबसे पहले बीपीएससी ने किया, उसके बाद सरकार ने किया। इस आंदोलन को अलग अलग रंग रूप देने का प्रयास किया। कभी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बताकर कर रहे थे, कभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कुछ उसको छात्रों को उकसा रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये आंदोलन देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो शिक्षकों का सहयोग सभी का वहां वेलकम था। कोई ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जा रहे थे। बिल्कुल सभी लोगों को इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया गया। तो कोई शादी विवाह का महोत्सव नहीं था। इसमें था कि सरकार के खिलाफ नहीं, आयोग की व्यवस्था के खिलाफ जो अभ्यर्थी उतरे हैं उनके समर्थन में सभी शिक्षकों का सहयोग अपेक्षित था। और सभी शिक्षकों ने सहयोग किया। किसी को बड़े शिक्षक हो या छोटे शिक्षक हो, सभी गर्दनीबाग के एक मंच पर रमांशु सर अगर बैठे थे, खूटागार के बैठे थे, तो उनका एकमात्र उद्देश्य था कि एग्जामिनेशन हो जाए। अब कोई आरोप क्या लगा रहा है, कोई बीपीएससी के शिक्षक नहीं है तो कौन क्या है। बड़े से बड़े शिक्षक आए इस आंदोलन में। हम तो यही कह रहे हैं ना भाई कि अब कौन क्या कहता है इस आंदोलन में, किस तरह की सफलता हो गई। पूरी तरीके से हम लोग हारे नहीं है, हम लोगों को हराया गया है। हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, गर्दनीबाग पीछे नहीं हटेगा। गर्दनीबाग सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहा है और निश्चित रूप से एक एक बातों का जवाब आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, एक एक बातों का जवाब दिया जाएगा कि गर्दनीबाग न झुका है न झुकेगा। गर्दनीबाग लड़ा है और मजबूती के साथ 100 दिन हम लोग लड़े हैं। और पूरी तरीके से एक भी दिन भी कोई अभ्यर्थी अगर गर्दनीबाग गया होगा तो उसको पूरी तरीके से पता होगा कि किस मजबूती के साथ गर्दनीबाग के छात्र अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान है, जिनके हाव भाव लग रहे हैं कि उनको दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है कि 4,80,000 परीक्षार्थियों के सवाल पर उनको दुख दर्द है। उनको खुशी है कि चलिए हार गया। 3 महीना छुपे थे, अब निकल के आ गए हैं। 2 दिन पहले आकर कई तरह के सवाल पैदा कर रहे थे कि रंगा सियार और गुरु घंटाल का प्रोटेस्ट नहीं था। ये प्रोटेस्ट था बीपीएससी री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर। अपना तुम्हारा ईगो अगर सेटिस्फाइड करना है किसी विषय का, लोग करते रहो। तुम छात्र के बहुत बड़े हितैषी हो तो तुम करते रहो। पेटेंट अधिकार नहीं है कि तुम ही की हर आंदोलन को तुम ही करोगे। पूरे तरीके से गर्दनीबाग का फैसला सामूहिक फैसला होता था। किसी एक व्यक्ति के कहने पर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था और किसी एक व्यक्ति के कहने पर आंदोलन समाप्त नहीं हो गया। गर्दनीबाग में जितने भी शिक्षक आए, सबका सहयोग, सभी अभ्यर्थियों का सहयोग, जितने भी कोर कमेटी के लोग थे, सबके कहने से हर एक चीजें गतिविधि आगे बढ़ती थी। कोई एक दिन नहीं था। 25 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ, बीपीएससी का घेराव हुआ, उसमें सभी लोग गए। उसके बाद 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर आए। प्रशांत किशोर के साथ क्या संसद होती है, राहुल गांधी। अरे भाई, जब देश के बड़े नेताओं में से राहुल गांधी जी आ गए, एक ही व्यक्ति बाकी था ना, तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, वो भी गर्दनीबाग आ जाते। जब सारी चीजें, सारी गतिविधि हम लोग के मुश्किल से, हम लोग जितने भी मुश्किल हम आए, सभी चीजों को हमने पार किया और मजबूती के साथ लड़े। अब कोई व्यक्ति के कहने से आंदोलन समाप्त हो जाता, किसी के रंगा सियार गुरु घंटाल से आंदोलन समाप्त हो जाता। पूरी तरीके से मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर रंगा सियार है तो वही तथाकथित छात्र नेता है। इसके कहने से आंदोलन गलत रास्ते पर जा रहा था। छात्रों को मजबूर होकर उसको भगाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे कहने से आंदोलन नहीं शुरू हुआ था। अच्छा सौरभ जी, एक सवाल ये भी है कि कई शिक्षक हैं जिन पर आरोप भी लग रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने आंदोलन में आप रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि शिक्षकों का अगर कोई अपमान करता है, अगर तुम्हारे मन में ये सवाल है, तो शिक्षक का सम्मान हमेशा से होता आया है। रही बात कि अगर बिहार का और पटना का और देश का सभी शिक्षक ही फर्जी है किसी के नजर में, तो अगर कोई आरोप किसी पर है
तो आरोप सरकार के स्तर से है, जी सरकार उसको अपने स्तर से देखेगी। लेकिन इतना बात जरूर है कि उस शिक्षक जिस शिक्षक का वो नाम ले रहा है या उसके सवाल में कोई मन में सवाल है, तो उस शिक्षक के आने से हमारा आंदोलन मजबूत हुआ। मजबूत हुआ। हमारा आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। हमारा आंदोलन जो अलग अलग तरीके से लोग देखने का प्रयास कर रहे थे, जब वो व्यक्ति नहीं आ रहे थे तो आप कह रहा था कि नहीं आ रहा है, डर के भाग गया। जब वो आए तो कह रहा था कि रंगा सियार गुरु घंटाल आंदोलन को बर्बाद कर दिया। पूरी तरीके से उस व्यक्ति ने इस आंदोलन को मजबूती प्रदान किया और उसने कहा है कि मेरे पास सबूत है। आप समझ लीजिए, अगर सरकार से उसकी लड़ाई नहीं रहती, अगर सरकार के खिलाफ में बात नहीं करते, तो हो सके जो मुझे जानकारी है कि भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एक अवार्ड उनके नाम से नामित किया गया था, जिसको सरकार कुछ दिन पहले ही उनको मिला भी है, और एक और बहुत बड़ा अवार्ड जो है उनको मिलने जा रहा था, लेकिन वो खिलाफ में बात कर रहे थे, वो छात्रों के हक में बात कर रहे थे। गर्दनी बाग लगातार 3 दिन अंत में हुआ है और अपने पूरा अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ, आयोग की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बात किया है। पूरी तरीके से हम लोग मजबूती के साथ लड़े हैं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। एक शिक्षक के कहने पर प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, किसी व्यक्ति कहने पर नहीं चल रहा था। पूरी तरीके से हम लोग की आंदोलन की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर नहीं थी। अगर सरकार ही ठान लेती, हम लोग का काम किसे था? सरकार से, बिहार सरकार से। अगर मुख्यमंत्री जी हम लोग से नहीं मिले तो ये जब राहुल गांधी आकर वहां पर हम लोग का काम नहीं करवा पाए, तो ये बोल रहा था कि हम तो यहाँ, तो उसकी ये क्रेडिट थी ना कि छात्रों ने उसको भगाया। वो व्यक्ति वहां बैठने के लायक नहीं था, वो रंगा सियार गुरु घंटाल कर रहा था। रंगा सियार गुरु घंटाल पर विषय पर प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट था री एग्जामिनेशन। बीपीएससी के रवि परमार, मनु भाई के गलत नीतियों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा था और पूरी तरीके से मजबूती के साथ हम लड़े हैं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है और कई विषय हैं जिसको लेकर उद्भेदन होना है, जो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहा है। बीएससी सीजन 3 जिसमें आंदोलन को एक दिन के बीच में छोड़कर वो व्यक्ति भाग गया और कह रहा है कि हम आंदोलन क्रेडिट ले रहे हैं। टीआरई 3 का सबसे पहले मैंने ही बताया था, राहुल गांधी आकर वहां पर हम लोग का काम नहीं करवा पाए, तो ये बोल रहा था कि हम तो यहाँ, तो उसकी ये क्रेडिट थी ना कि छात्रों ने उसको भगाया। वो व्यक्ति वहां बैठने के लायक नहीं था, वो रंगा सियार गुरु घंटाल कर रहा था। रंगा सियार गुरु घंटाल पर विषय पर प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट था री एग्जामिनेशन। बीपीएससी के रवि परमार, मनु भाई के गलत नीतियों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा था और पूरी तरीके से मजबूती के साथ हम लड़े हैं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है और कई विषय हैं जिसको लेकर उद्भेदन होना है, जो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहा है। बीएससी सीजन 3 जिसमें आंदोलन को एक दिन के बीच में छोड़कर वो व्यक्ति भाग गया और कह रहा है कि हम आंदोलन क्रेडिट ले रहे हैं। टीआरई 3 का सबसे पहले मैंने ही बताया था, हजारीबाग के एक निजी पत्रकार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग चाहिए, पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे साथी कल जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां पर एविडेंस के रूप में वहां सब डॉक्यूमेंट पहुंच गया है, सारी चीजें लॉयर से बात हो रही है। पूरी तरीके से गर्दनी बाग का आंदोलन सही रास्ते पर था, किसी अभ्यर्थी के कहने पर, किसी व्यक्ति के कहने पर आंदोलन नहीं है। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गर्दनी बाग में आकर हमारा साथ दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि गर्दनी बाग न झुका है न झुकेगा। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। देखिए, बता रहे हैं कि आखिर बीपीएससी छात्रों को क्यों नहीं मिला न्याय, गुनाहगार कौन था। देखिए, तमाम चीजों को लेकर बता रहे थे और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी शिक्षक हो, कहीं से कोई शिक्षक गलत नहीं है। ये आंदोलन था, जो लड़ाई था वो जारी था और आगे भी जारी रहेगा और हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।